फिर सुलझने के बजाय उलझ सी जा रही है सर। केस और भी कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग होता जा रहा है। हर मुजरिम यही सोच के जुर्म करता है, बचता रहेगा, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और मासूमों की चीखें, उनका दर्द हमेशा इस कायनात में गूंजता रहता है या चिता की आग में झुलसा दो। और सच की एक नियति है, वो हर कब्र से निकलकर, हर चिता से उठकर एक ना एक दिन सामने आता जरूर है। वहां के एक दिन सबको लेके जाएगा। मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा। राजन, ये टिफिन लेकर जाइए। बारिश का मौसम है ना, तो बाहर का खाना ठीक नहीं होता। स्मिता, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी जिंदगी में हो, ना पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे नहीं बोलते ना, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वाह, जादू है स्मिता वाहिनी के हाथ में। लकीर है तू बहुत। मेरी जिंदगी में है ये तो एक अच्छी बात है। 6 महीने हो गए तेरे को ना इधर? राज होती पिछले 5 साल में तू पहली बार कहीं 6 महीने टिका है। नितीश, मुझे ना वो काम करने में अच्छा नहीं लगता जिसमें मेरे दिल को खुशी ना हो। तो साहब को खुशी किस काम में मिलती है? डांस। बचपन से बहुत इच्छा थी मेरी डांस सीखने की। तो जब पापा को पता चला तो उन्होंने बहुत मारा। उनके डर से ना ठीक से पढ़ाई कर पाया, ना डांस सीख पाया। स्कूल में 3 बार फेल हुआ, 2 बार कॉलेज में। और आजकल तो उनको मेरे होने से या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ गया नालायक। और ऊपर वाला मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। रोज रोज तेरा मनुष्य चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। आम बोया था मैंने, आम बबूल पैदा हो गया। जब से पैदा हुआ है घर में मनुष्यत छा गई है। पता नहीं क्यों तुझे पैदा होते ही मार नहीं डाला मैंने। किती वेळा सांगितलं मी तुला, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अपने कान बंद कर लो, ये सब तो मैं बचपन से सुनता है। बहुत ही भयानक तरीके से मारा है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मर्डर। हमारे हाथ कुछ लगा? अभी तक तो कुछ नहीं सर, बस इतना पता चला है कि किलर की मोडस ऑपरेंडी बहुत ही भयानक है। आज तो डेड बॉडी देखकर हमारे कांस्टेबल्स ने भी उल्टियां की। कोई किसी को इस तरह से कैसे मार सकता है, और इन दोनों को ही टारगेट क्यों? पर्सनल दुश्मनी वाला एंगल जरा चेक करना। और हाँ, एक ऑनलाइन ग्रुप बनाना जिसमें जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन सबको ऐड करना और मुझे भी ऐड करना। सारी अपडेट्स उधर ही आनी चाहिए। ओके सर। क्रिमिनल जो भी है वो नॉर्मल आदमी नहीं, और वो आम लोगों में घूम रहा है। उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार किलर के खिलाफ हमारे पास कोई क्लू नहीं। ये मर्डर करके आम लोगों में ऐसे घुल जाता है जैसे समुद्र में पानी। ऐसे आदमी को पकड़ना थोड़ा टाइम लग सकता है सर। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास योगेश। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे है, और फोर्स चाहिए मिलेगी, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा सर।
बाकी सबको दिया? बाय बाय बाय। कल छुट्टी नहीं करनी है भाई, आना है पक्का। मैं फिर कॉल करता हूँ। थैंक यू। घर में दाल चावल नहीं है और तुम ऐसे पैसे लुटाओ। पता है शबाना, लेता हूँ। थोड़े से नोट को भी पेंट कर देना, हाँ? क्योंकि जो स्टूडेंट से कमाई आती है ना, वो तुम ऐसे मॉडल पे लुटा देते हो। इस बार तो ये पेंटिंग बिकेगी या नहीं? शबाना बताया था ना भाई, एग्जीबिशन आने वाला है, पक्का काफी कुछ बिक जाएगा। तुम आर्टिस्ट में इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? आप लोग फिर से झगड़ा करने लग गए? झगड़ नहीं रहे थे बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी को बता रहा था कि आर्टिस्ट बनना है ना बड़ी मेहनत का काम, और अभी हमारा मेहनत करने का वक्त चल रहा है। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है तो मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। हाँ तो बेटा जमा करवा देंगे 1 महीने में। जाके कपड़े चेंज कर। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है तो मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। दस बज गए, पता नहीं कहाँ रहे तेरे अब्बू। हाँ, राशन लाने गए थे, अब तक नहीं आए। अभी क्या खाना बनाऊंगी मैं? अम्मी आ जाएंगे अब्बू, आप उन्हें क्यों कोसती रहती हो? एक दिन हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। सनी, वैसे भी वो बहुत मेहनत करते हैं। और मैं अंदर जा रहा हूँ, अब्बू आएंगे तो बता देना। अम्मी देखो, अब्बू का ही फोन है। अब मैं उन्हें बताता हूँ कि आप उनके बारे में क्या क्या बोल रही थी। हेलो अब्बू, मुझे पता है आप सामान लेने ही गए होंगे। कहाँ पहुंचे आप? हेलो अब्बू, अब्बू। तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका। तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। आप कौन हो? रफीक नाम है मेरा। पंचनामा हो चुका है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वाति, हर क्रिमिनल कुछ ना कुछ तो गलती जरूर करता है, इसने भी की होगी। क्राइम स्पॉट को अच्छे से खंगालवा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। यस। मुंबई पुलिस की नाकामयाबी से हुई 15 दिन में 2 खौफनाक हत्याएं। कातिल हत्या के लिए करता है पत्थर का इस्तेमाल। क्या ऐसे में आम इंसान इस शहर में सुरक्षित है? मीडिया में न्यूज लीक हो गई है कि विक्टिम सेम किलर का सेकंड टारगेट है। अमानवीय, बस यही एक शब्द था मेरे पास। पत्थर से सिर कुचला था विक्टिम का। इस क्रिमिनल को पकड़ना आसान नहीं होने वाला था हमारे लिए। मेरे गट फीलिंग्स तो यही कह रही थी कि यही नहीं रुकेगा, ये हमारे साथ साथ पूरे शहर को डराएगा। सर दोनों केसेस में मर्डर वेपन सेम है, पत्थर। पहले विक्टिम को मार के अधमरा किया, फिर जब वो भागने की हालत में नहीं रहा तब एक बड़ा सा पत्थर, लगभग 40-50 किलो का। 40-50 किलो का पत्थर? और तो और सर, मर्डर वेपन दोनों क्राइम सीन पे मिला भी नहीं। और सर पहले विक्टिम की टांग तोड़ी गई और सर उनकी पैंट निकाली गई और उनके साथ
अननेचुरल सेक्स किया। क्राइम सीन से सीमन सैंपल्स मिले? हाँ सर, क्राइम सीन से भी और विक्टिम्स की बॉडी से। विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन मिला ताकि हम ये समझ पाए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है और फिर उसका अगला टारगेट कौन हो? किसी अनजान व्यक्ति से बात न करें। अपने आसपास अनजान व्यक्ति को देखकर हमेशा चौकन्ना रहें और याद रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। फर्स्ट मर्डर गोरेगांव ईस्ट। हमने चेक किया तो वहां पर एक शॉप के सीसीटीवी में एक बाइक धुंधली सी कैप्चर हुई है, लेकिन लो लाइट की वजह से फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं। और फिर सेकंड मर्डर जोगेश्वरी ईस्ट में। गोरेगांव ईस्ट से जोगेश्वरी ईस्ट का डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर का है। सर योगेश, स्वाति, क्या अपडेट्स है? सर सारे चौराहे चेक कर लिए हमने, लेकिन वो मर्डर्स के लिए आइसोलेटेड लोकेशन चूज कर रहे हैं। दोनों क्राइम स्पॉट के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं। इसका मतलब वो इस एरिया को अच्छे से जानता था। पूरे चांसेस है कि ये किलर लोकल ही है। हो सकता है कि लोकल हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी रेकी की हुई है। सर, हमने सेकंड विक्टिम फैजल शेख की वाइफ शबाना से भी बात की। उनसे पूछा कि फैजल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। आर्टिस्ट है वो मैडम। एक आर्टिस्ट किसी का क्या बुरा कर सकता है? पेंट और ब्रश के अलावा तो ना किसी से दोस्ती थी ना दुश्मनी। ये फैजल जब घर से निकला था तो कितने पैसे थे उसके पास? ज्यादा पैसे नहीं थे सर, राशन लेने निकला था। और सर, फैजल के बेटे सनी ने और एक इन्फॉर्मेशन दी। अब्बू का कॉल आया था। अब्बू? तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका। तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। एक मिनट, फैजल शेख के केस में उसने रफीक नाम लिया था। रफीक नाम है मेरा। और पहले मर्डर के वक्त उसने आकाश चावला बोल रहा हूं मैं। किलर ने हर मर्डर के बाद विक्टिम के घर वालों को क्यों फोन किया? कहीं कुछ पर्सनल तो नहीं है? सर, फैसल शेख का स्टूडेंट है, उसे कुछ बताना है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? सर, वो मैं अभिषेक, वो सर फैजल सर के मर्डर से पहले मैं उनसे मिला था। कहाँ? अरे आ गया, आ बैठ। तू जानना चाहता था ना कि मुझे मेरी पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? यहाँ इस जगह से मिलता है मुझे इंस्पिरेशन। नहीं समझा? देख, इस जगह को देख। इंसान के पैदा होने के बाद में अगर कोई दूसरी बड़ी हकीकत होती है तो वो होती है मौत। मौत से बड़ी कोई दूसरी हकीकत नहीं होती। कोई कितना भी चाहे इस हकीकत से भाग नहीं सकता। और मैं इसलिए बार बार इस जगह आता हूं कि इस हकीकत से रूबरू रख सकूं खुद को। और यही हकीकत मैं अपनी पेंटिंग्स में कैद करने की कोशिश करता हूं। ये कल रात की बात है? हाँ सर। सर, फैजल का स्कूटर मिला है। अभिषेक सच बोल रहा है। सर, स्कूटर मैंने चेक किया, उसका पेट्रोल टैंक पूरा खाली है और स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ? सर, वो फैजल सर कुछ समय अकेले में बिताना चाहते थे। उन्होंने मुझसे जाने को कहा तो मैं वहां से निकल गया। जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आए थे तो बाहर किसी बाइक को देखा था? ऐसी बाइक? नहीं सर। ठीक है, तुम बाहर बैठो, इसका स्टेटमेंट ले लो। आ गया? आजा। बाबा, अरे वो घड़ी बनवाने गए हैं अपनी, 1.5 घंटा लगेगा आराम से। कितने साल हो गए आपको हंसता हुआ देखकर? और कितना कोसोगे खुद को? जिंदगी छोटी सी है, जितना मौका है ना खुल के हंसो। हंसने से अगर पेट भरता ना
तो हर दिन हंसकर ही गुजारता था। पेट के लिए काम करना पड़ता है। पानी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी बार डांस कब किया था आपने? बताओ ना। मेहनत करने से ही आर्ट निखरता है बेटा। जो सोने की चम्मच से खाने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर इनकी रूह भूखी रह जाती है। जबकि जो खाली पेट रहने वाले होते हैं, उसको उसी खाने में बहुत स्वाद आता है। तुम्हारी जो ये आज की भूख है ना, यही कल तुम में हुनर पैदा करेगी। कब्रिस्तान से लेकर क्राइम सीन तक का रास्ता अच्छे से चेक करना, और इस केस से जुड़े सारे ऑफिसर्स से मुझे बात करनी है। इस वक्त हम लोग डू और डाई के सिचुएशन में। एक तरफ वो मीडिया कंटिन्यूस हमें रोस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ वो आकाश या रफीक या जो भी है, वो यहीं पे नहीं रुकने वाला है। सेकंड मर्डर को 18 घंटे हो चुके हैं, वो फिर बाहर निकलेगा नए नाम के साथ, नए शिकार के तलाश में। विकास, ऑनलाइन लेक्चर कल रख लेना सेकंड हाफ में। आज रात में मुझे कुछ काम। ओके। अली, क्या ताई, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने? किचन में नहीं होती, खाना बना रही थी तेरे लिए। अच्छा सुनना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, खाना वही खा कर आऊंगा। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? क्या ताई, तू भी ना प्रदीप से मिलने जा रहा हूँ। तुझा बेस्ट फ्रेंड आहे माहिती आहे मला, पर तेरी ताई का एक्स हस्बैंड भी वही है, फिर भी तेरी दोस्ती कम नहीं हुई। ताई, तेरा हस्बंड होने से पहले वो मेरा दोस्त है, आणि तसे पण तुम्ही दोघांनी म्युच्युअली डिवोर्स घेतला ना, तो मैं अपनी फ्रेंडशिप क्यों खराब करूं? अच्छा सुन, मैं फ्रेश होकर निकलता हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे अब तो शादी कर लो एक साले साहब। नहीं कर सकता यार, तू तो जानता है प्रदीप। तो लड़के पसंद है तो लड़के से ही कर ले, तो कॉमन हो गया है सब लिविंग का जमाना है। ये प्यार से ना डर लगने लगा, फिजिकली ठीक है। डार्लिंग कब तक फिजिकल करता रहेगा? आगे बढ़ जिंदगी में। तूने अब तक मेरा स्टेमिना देखा कहाँ है? लिफ्ट मिलेगी क्या? दरअसल ना काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ और ऑटो भी नहीं मिल रहा। हाँ, गोरेगांव इस तक ही जाना है। थैंक यू। पापा, वो स्कूल की फीस नहीं भरी ना, तो स्कूल वालों ने निकाल दिया। हम लोग ऐसे सरफेरे क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसने 2 लोगों को 40 या 50 किलो के पत्थर से मार डाला, फिर डेड बॉडीज के साथ रेप किया और पत्थर उठाकर लेकर चला गया। सेकंड मर्डर को 24 घंटे हो चुके हैं, और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में एक और मर्डर कर दे अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो। याद रखिए, वो हमसे भी चालाक है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरता। ये आकाश बना, रफीक बना, अब पता नहीं क्या बनने वाला है। इसलिए 24 घंटे के अंदर हमें उसे किसी भी हाल में अरेस्ट करना है। इसलिए आप सभी लोग 24 घंटा अलर्ट रहेंगे। सर अरे रे आराम से भैया, कहाँ जा रहे हैं? हम आपको छोड़ देते हैं। नो थैंक्स, मैं चल के चला जाऊँ। देखिए भैया, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, कहीं चोट ना लग जाए आपको कोई।
जिंदगी ने बहुत सारी चोटें दे दी है। अब ऐसी छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए तो सुनिए। भाई फास्ट तो नहीं चलाओगे? हो सकता है ये क्रिमिनल पैदल चलने वालों को टारगेट करता हो, क्योंकि फैजल के स्कूटर हमें कब्रिस्तान के बाहर मिले जिसमें पेट्रोल नहीं था। सर फैजल का स्कूटर मिला है। तो हो सकता है कि ये फैजल कब्रिस्तान से बाहर आया हो और उसने किसी से लिफ्ट ली हो। फिर ये क्रिमिनल उन्हें सुनसान जगह पर ले जाता है, किसी बहाने से गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों बंद कर दी? स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ गई है, अभी 2 मिनट में चेक करता हूँ, ठीक हो जाएगा। और उनकी मौत की खबर देता। कहाँ हो आप? कब से परेशान हो रही हूँ। आपका पति मर गया है, मैंने खुद मारा उसे पत्थर से। मेरा नाम एंथोनी है। क्या? और क्राइम सीन पे हमें कोई पत्थर नहीं मिला, शायद वो पत्थर अपने साथ लेकर जाता हो, ट्रॉफी की तरह। सर एक और बैड न्यूज, एक और विक्टिम। क्या? कहाँ? आरे में, छोटा कश्मीर। चाची, चाची ये क्या हो गया चाची? राजन चल आज मैं तेरे को दारू पिला। वैसे बहुत दिन हो गए बैठे हुए। किस खुशी में? नौकरी से निकाले जाने के? नहीं, नौकरी से निकाले जाने के गम में। और तू टेंशन मत ले, ये दुनिया का आखिरी जॉब थोड़ी है। मेरी और भी पहचान है, मैं बात करूंगा तेरी जॉब के लिए। चलो घर जाओ और शाम को मिलते हैं अपन। आ गए आप? आ जाइए। क्या हो गया, इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आखिर ये नौकरी भी गई। अरे तो क्या हो गया, दूसरी नौकरी मिल जाएगी ना? तुम ये बात पापा को नहीं बताना ना? नहीं बताऊंगी, टेंशन मत करो। अच्छा अभी हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना देती हूँ। वो शाम में मयूर चाइनीज पे बुलाया नीतीश ने मुझे दारू पीने के लिए। ठीक है चले जाना, लेकिन लिमिट में पीना और टाइम से घर आ जाना, ठीक है? सर थर्ड विक्टिम का नाम समीर शाह था, इंश्योरेंस एजेंट। 2 साल पहले उसके बेटे की पानी में डूबने की वजह से मौत हुई। अब घर में सिर्फ उसकी बीवी और बहुत सारा पैसा। समीर के प्रोफेशन में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी कुछ बताया उसकी बीवी ने? नहीं सर, लेकिन एक बात और, मर्डर के एक रात पहले समीर का फोन लोकेशन उसी कब्रिस्तान के आसपास था जहां पर सेकंड विक्टिम पेंटर फैजल शेख अक्सर जाया करता था। इन दोनों का कब्रिस्तान से क्या कनेक्शन? पता करो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे या नहीं। वाओ क्या पेंटिंग है, ये मैं हूँ और ये आप, है ना? नहीं बेटा, ये किसी और के लिए तोहफा है। किसके लिए? है कोई कब्रिस्तान में मिला था, अपने बेटे की कब्र पर बहुत ही गमगीन बैठा था बेचारा। शायद समझ नहीं पा रहा था कि मौत ही तो आखिरी मंजिल है। जब वो दरवाजे पर दस्तक देती है तो फिर किसी का बस नहीं चलता। तुझे पता है जब तेरे दादू गुजरे थे ना, मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी। बस ये पेंटिंग उसी गमगीन बाप के घाव पर मरहम लगाने की छोटी सी कोशिश है। कल हमारे बेटे कबीर का बर्थडे था। आज अगर कबीर होता तो फिर बर्थडे होता उसका। डोंट क्राई, कबीर कहीं नहीं गया है, वो हमारे साथ है, हमारी यादों में। जाते जाते वो हमें एक एहसास दिला के गया है,
हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा छोटी है जिंदगी। इसलिए जिंदगी के हर एक लम्हे को हमें अच्छे से जीना है। एक मिनट। ओके, अगले हफ्ते इसी टाइम पर मुझे एड्रेस सेंड कर देना। अयान तुम? चाचू आज कबीर का बर्थडे है और मैं ना हूं। आ जा। जी बैठ। सिट। सो कैसी चल रही है लाइफ? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? बनाई ना, स्ट्रगल, बस वही रात दिन पीछे पड़ी रहती है। पैसों की स्ट्रगल? कितने चाहिए? चाचू बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया है, आपको तो पता ही होगा। हाँ बताया मुझे भाई ने। तू मेरे पास क्यों नहीं आया? रुक। और सुन, गर्लफ्रेंड बना ले अच्छी वाली, फिर एक बार उम्र ढल जाएगी तो कोई मिलेगा नहीं। हेलो। हाँ मैं 10 मिनट में आया। हाँ चला यार, कल मिलते हैं। और वैसे भी क्या पता कल किसने देखा है। पिछले 20 दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल बदल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, और ये 6 लाख का चेक, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया था, समीर उसी की कब्र पर गए होंगे। सर तीनों विक्टिम्स की और डिटेल्स ले रही है टीम, देखते हैं उनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलता है कि नहीं। एक मिनट, क्राइम सीन की लोकेशन क्या है? सर पहला मर्डर ये गोरेगांव ईस्ट रात 11:30 बजे, दूसरा जोगेश्वरी ईस्ट और तीसरा छोटा कश्मीर आर्य कॉलोनी 11:50 में। किलर इन तीनों जगहों को अच्छे से जानता था, उसे पता था ये सारी जगह सुनसान है। अभी तक सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी बाइक दिखी है, और वो भी धुंधली से। सो समीर का लैपटॉप चेक किया, वो डेटिंग साइट पर एक लेडी से काफी बातचीत कर रहा था। शबाना नाम है उसका। सर मेरा नाम शबाना खान है। समीर से मेरी एक डेटिंग साइट पे दोस्ती हुई थी। क्या बातें होती थी तुम दोनों की? समीर ने बताया था कि उसकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझसे बस बच्चा चाहता था और इसके बदले में मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इसके अलावा हमारी कोई और बात नहीं हुई। ये किलर हर मर्डर के बाद फैमिली को फोन करके क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? मजा आता है क्या उसे? जब पता है उसे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके बावजूद वो ये हरकत कर रहा है। भाई हमें तो चैलेंज नहीं कर रहा है, या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? योगेश, टीम में जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको कह देना क्राइम स्पॉट के आसपास जितने भी सीसीटीवीज है, जितने भी है, सब चेक कर, कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई दिया होगा। एक मिनट रुको, पीछे करो, पीछे रुको। ये क्या नहीं जा रहा है? इतना फुटेज कट करो। सर सर्वर रूम में आइए, कुछ मिला है? साकिना का इलाके की हर कॉलोनी, हर घर को हमने छान मारा,
हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस वैशी का शिकार नहीं होगा। सर हमारी टीम ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी और देखिए क्या मिला। प्ले करो। जूम करना। बाइक के पीछे बोरे में क्या लेके जा रहा है? पत्थर? लग तो ऐसे रहा है सर। एरिया कौन सा है? साकिनाका। साकिनाका। सर आधी रात का फुटेज है, समीर के मर्डर के जस्ट बाद। मतलब साकिनाका अपने घर जा रहा है पत्थर लेके। पूरी टीम को बोलो कि सब लोग साकिनाका पहुंचे। आज ये बचना नहीं चाहिए। सर साकिनाका काफी बड़ा इलाका, कई हजार लोग रहते हैं। हाँ साहब, ये सोनू की बाइक है साहब। ये क्या आगे वाली गली में रहता है? इस तरफ? इस तरफ साहब। ताला तोड़ दो। घर का कोना कोना छान मारो। सर इधर आइए जा। इतने सारे पत्थर चेक करो। योगेश, ये सोनू गया कहाँ है? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि अपने दोस्त के साथ बाहर गया है। कौन दोस्त? कहाँ रहता है? राजन नाम, आगे की गली में रहता है। ठीक, फॉरेंसिक को बुला लें। राजन का दोस्त सोनू कहाँ है? सोनू मतलब नितेश? नितेश कहाँ है वो? सर वो पास में मयूर चाइनीज कॉर्नर पर। कहाँ है ये? मरोल में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे। लेकिन सर हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। ओके सर, विक्टिम के बारे में एक और बात पता चली। आदित्य पाटिल गया था। मतलब उसके मर्दों के साथ संबंध थे? हाँ सर, लेकिन उसकी बहन अश्विनी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मर चुका है। फेस तो खराब हो ही चुका है, लेकिन बॉडी पे जो कपड़े थे वो उन्हें भी आइडेंटिफाई नहीं कर रही। नहीं, ये मेरे भाई का नहीं है। ये मेरे भाई का नहीं है। मेरा भाई जिंदा है। अगर वो लड़की सच बोल रही है तो फिर कोई हम लोग गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? वहां के एकदम सबको लेके जाए। मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा। योगेश, फटाफट एक टीम अश्विनी के घर भेज दो। फिलहाल हम लोग इस नितेश के ही पीछे जाते हैं। पता है स्मिता कुछ कहती नहीं है, पर पता चलता है नया। तेरे बाप का क्या हाल है? उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ना ही उनको मेरे होने ना होने से। चलिए राजन, पुराने एरिया में चलते हैं। बड़ा दिन हो गया। चल मिल देना भाई। दे, रख ले।
यही था जिस 15 मिनट पहले इस तरफ निकले। बचपन से तेरे बाप ने तुझे मारा, बेकार समझता है वो तुझे, पर स्मिता वो जैसी लड़की कैसे टिकी रही तेरे पास? तो उसको खुश कर पाता है? बड़े नसीब से मिली है वो मुझे। बोलो सर, एक बात पता चली है, जहाँ पहले 3 मर्डर हुए थे उन एरिया से एक आदमी के कनेक्शन मिला है। बचपन का दोस्त है, तेरी सारी कला जान। एक बात बता ना, ये स्मिता को खुश कैसे रखता है? बता ना। तू साला मर्दों के साथ सोता है, धोखा दिया तूने स्मिता को। सोच, अगर ये बात स्मिता को पता चली तो? वो आदमी नितेश नहीं, राजन है। राजन? राजन पहले आरए में रहता था, अभी 4 साल हुए वो आरए से शिफ्ट होकर के साकिनाका रहने लगा है। राजन! राजन रुक जाओ! फेंक दे पत्थर! हट जाओ मैं कह रहा हूँ! राजन पत्थर नीचे फेंको! हट जाओ, मैं सबको मार दूंगा! राजन कुछ नहीं होगा, फेंक दे पत्थर! पागल मत बन राजन! टेंडर कर दो! हट जाओ! बस करो! स्मिता, मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी जिंदगी में हो। अरे सिम, 48 घंटे में पूरी पुलिस फोर्स उतारनी पड़ी थी इस वैश्य को पकड़ने के लिए। प्रॉब्लम इस वैश्य की सनक और हमारी सोच में थी। हम पुलिस वाले कितना भी चाहे एक वैश्य की तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है बचाने के लिए। इसलिए कभी कभी देर हो जाती है और पकड़ जरूर लेते हैं। हमें पता चला कि राजन के साथ बचपन में मॉलेस्टेशन हुआ था, जो बात उसने अपने घर पर नहीं बताई। फिर कॉलेज में पैसों के लिए वो यही काम करने लगा। कुछ दिन पहले नौकरी चली गई थी, बैंक बैलेंस खत्म हो गया था और पैसों के लिए उसने ये मर्डर्स किया। आदित्य से 4000, समीर से 1000 और घड़ी, और फैजल से 10 रुपए मिले। सिर्फ 5010 रुपए के लिए इसने 3 मासूम लोगों को मारा था। योगेश, अरेस्ट प्रोसीजर कंप्लीट करना और इसके खिलाफ चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करना। ये सुलझने के बजाय उलझती जा रही है सर। केस और भी कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग होता जा रहा है। हर मुजरिम यही सोच के जुर्म करता है, बचता रहेगा, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पर मासूमों की चीखें, उनका दर्द हमेशा इस कायनात में गूंजता रहता है, या चिता की आग में झुलसा दो। पर सच की एक नियति है, वो हर कब्र से निकलकर, हर चिता से उठकर एक ना एक दिन सामने आता जरूर है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अपने हथेली को काट के ये क्या है? ये तो कंकाल है। वो तो किसका कंकाल है ये? किसको मारकर गाड़ा यहाँ पे? सर हमें कुछ नहीं मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस कंकाल से। आपके घर की दीवार में कंकाल है और आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है? सर हम इस घर में सिर्फ 2.5 साल से ही रह रहे हैं। हमने ये घर बनाया लिया था, क्या पता हमसे पहले रहने वालों ने लाश गाड़ रखी हो यहाँ। हाँ सर, हम तो
घर के रेनोवेशन के लिए ये दीवार तोड़ रहे थे। अगर हमने कुछ किया होता तो हम दीवार थोड़ी ना तोड़ते सर। आप दोनों के हाथ में चोट कैसे लगी? अपने हथेली गुरुजी की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हुआ है। कौन गुरुजी? नवल किशोर शास्त्री। उनके कहने पर ही हमने ये दीवार तोड़ाई थी। अब कंकाल निकला तो भाग गए वो। शर्मा चल। पूनम, पूनम, थोड़ी देर ये पढ़ाई छोड़ दे और चाय नाश्ता कर ले। पढ़ाई में ऐसे खो जाती हो ना, तुम्हें खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। लो खाओ। क्या बताऊं, इस इकोनॉमिक्स ने ना होश उड़ा रखे मेरे। पिछली बार ग्रेड्स कमाए थे ना, तो मैंने ठान लिया था कि इकोनॉमिक्स में तो मुझे टॉप करना है, इसीलिए। तुझ जैसी लगन हो ना, जिंदगी में कोई पीछे रह ही नहीं सकता। लेकिन आज भी तू मुझे बुआ बुआ बोलती है, माँ नहीं बोल सकती। बुआ? कैसी बातें कर रही हो? आप तो माँ से बढ़कर हो। चलो ठीक है, अब से मैं आपको माँ ही कहूंगी। अच्छा चल जल्दी से नाश्ता कर ले, मैं बाजार जाके सब्जी लेकर आती हूँ। क्या पूनम, बॉयफ्रेंड से बात हो रही थी? नहीं फूफा जी, बस ऐसे ही। क्या है ना कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ। तेरी उम्र में लड़कियां जो है ना, वो शादी से पहले ही फूफा जी, मेरी मैं क्या ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ये फोन पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई थी? नहीं बुआ, मैं बस अपनी दोस्त से बात कर रही थी और कुछ नहीं। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अनाथ समझ के उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो मेरे और मेरी बीवी के बीच में झगड़ा लगा रहे। मैं आपके रगरत से वाकिफ हूँ। क्या वाकिफ है? आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। मैं घर सील करना होगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। मेरा भाई यही नजदीक में रहता है, हम वहां चले जाएंगे। हमसे पूछे भी ना, आप दोनों मुरादाबाद से बाहर मत जाइएगा। देखिए, मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूं। नीलू के घर की वो दीवार मुझे वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं लगी, उचित नहीं थी, इसलिए तुड़वा दी। अब उसमें कंकाल निकल आया, उसमें मेरा क्या दोष है? और इस दीवार को तोड़वाने के लिए जो आप लेबर लेकर गए थे, हमने सुना वो सब आपके चेले थे। बिल्कुल, हमारे चेले थे। नीलू और उसका पति भी आपके भक्त हैं, लेकिन अब वो सारा दोष आप ही पे मर रहे हैं। उनका कहना है कि आप पहले से जानते थे कि दीवार में कंकाल है। हम कैसे जान जाएंगे कि उसमें कंकाल था? अगर जानते तो तुड़वाते क्यों? वो तो मुझे दिव्य ज्ञान से आभास हुआ था कि उस दीवार में कुछ अनिष्ट है, और उसी दिव्य ज्ञान से हमें आभास हुआ है कि नीलू के भाई अविनाश की दाढ़ी में तिनका है। आचार्य जी, दाढ़ी को साइड में रखिए, स्पष्ट शब्दों में बताइए क्या कहना चाहते हैं। नीलू का भाई उस दीवार को गिराने का विरोध कर रहा था। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? दीवार में कुछ गड़बड़ है, कोई बाधा है इसमें। तोड़ दो इस दीवार। अरे बंद करो ये नाटक। ये क्या पागल बना रखा है मेरे दीदी और जीजा जी को? और दीदी, तुम क्यों इस पाखंडी के चक्कर में पड़ी हुई हो? ये तो अपनी दक्षिणा ले जाएगा, और इसके कहने पे तुमने तोड़फोड़ करवा दी ना, तो फालतू के खर्चे में आ जाओगी। ये लो, तुम्हारे भाई को हमारा अपमान करने के लिए बोला यहाँ पर। अरे चुप करिए आप। चुप करो अविनाश। अगर गुरुजी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप। आपने भी कुछ हम उल्टे से। नौटंकी नहीं है, पूजा की विधि है। अब बलि तो नहीं चढ़ा सकते, तो सांकेतिक रूप से उस पूजा को संपन्न किया, कोई गुनाह है? और अगर हमें आपके खिलाफ कुछ मिला तो आपके सारे दोष दूर कर दूंगा। हमसे पूछे बिना शहर से बाहर मत जाइएगा, उचित होगा।
मेरी वजह से रोज आपको फूफा जी मारते हैं। इससे अच्छा मैं कहीं चली जाती हूँ, सच में। तू कहीं नहीं जाएगी और मेरे रहते हुए आदमी तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। वाह शांति, वाह, कितनी महान है तू। हाँ, बहुत महान है। गैरों को भी अपना बना लेती है तू, लेकिन मैं किसी पे एहसान करता हूँ तो पूरा वसूल करता हूँ। अरे इसी कर्म की वजह से ना भगवान ने कभी अपनी औलाद नहीं दी हमें। तेरे को उसको बेटी बनाने का है ना, बनाओ, पर तुम दोनों को इधर चैन से रहने है तो मेरी बात मान लो, घर की बात घर में ही रहेगी। हट हट। बोला था ना दीदी, उस गुरुजी के चक्कर में दीवार मत गिरवाओ। अब कंकाल निकल गया ना, अब पुलिस आप लोगों का आगा पीछा खंगालने में जुट जाएगी। आपको पता है उस दीवार में किसको मार के गाड़ा गया था? हमें कैसे पता होगा? अरे हमको तो हमारे घर से निकाल दिया पुलिस वालों ने, पूरा घर सील कर दिया उन्होंने। घर तो सील करेंगे ही, और अब आप लोग यहां रहोगे तो पुलिस वाले यहां भी आएंगे। यानी तू कहना क्या चाहता है? हमारे बुरे वक्त में हमें अपने घर में भी नहीं रखेगा? अरे जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप रहो ना आराम से जब तक रहना है। बल्कि मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के लिए कृतिका का कमरा साफ करवा देता हूं। संभालो अपने आप को। लेकिन कल रात को तो तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा था, और आज अचानक से भाई साहब को हार्ट अटैक आया उनको। बात कर लिए, वो लोग आधे एक घंटे में डेथ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। चलिए अब अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो कंकाल हमें लक्ष्मी सदन में मिला, वो कंकाल किसी लड़की का जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में रही होगी। हालांकि मौत कब हुई होगी डॉक्टर इसका सही से पता नहीं लगा पाए, पर उनका अंदाजा है कि मौत 2 से 3 साल पहले हुई होगी। सर मनोज कह रहा था कि वो और उसकी वाइफ लक्ष्मी सदन में कुछ 2.5 साल पहले रहने आए थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो वो दीवार तोड़वाते ही क्यों? लेकिन वो बाबा नवल किशोर, उसकी बातें भी कम उल्टी पुल्टी नहीं, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। और ये भी पता करो कि लक्ष्मी सदन में मनोज और नीलू से पहले कौन रहता था। सर पता चला है कि नीलू के भाई अविनाश की बेटी पिछले 2.5 साल से गायब है। अविनाश की बेटी? ये लड़की अविनाश की सगी बेटी नहीं थी सर। अविनाश और उसकी बीवी ने कृतिका को गोद लिया था। अविनाश की बीवी तो काफी पहले गुजर गई थी, लेकिन 2.5 साल पहले तक कृतिका अविनाश के साथ ही रह रही थी। और सर लक्ष्मी सदन के कुछ नेबर्स के साथ भी बात की मैंने। एक नेबर ने बताया कि नीलू और मनोज 2.5 साल पहले घूमने के लिए आए थे। उस दौरान अविनाश का वहाँ काफी आना जाना था। और सर अविनाश ने अभी तक सबको यही कहा है कि उसकी बेटी कृतिका 2.5 साल पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो क्या ये केस ऑनर किलिंग का केस है? और लक्ष्मी सदन की दीवार में हमें जो कंकाल मिला, क्या वो कंकाल अविनाश की बेटी कृतिका का है? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अब जबरदस्ती उस कंकाल को कृतिका का बता रहे हैं। आप तो चाहते ही नहीं थे कि दीवार टूटे, क्योंकि दीवार टूटती कंकाल बाहर आता और आपका राज भी। अरे सर मेरी बेटी जिंदा है। कहाँ है कृतिका? यही तो मालूम नहीं है कि वो उसे बहकाकर ले कहाँ गया है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? समीर, यहीं पास के इलाके में अपनी चाची के साथ रहता था। वही मेरी बेटी को बहका रहा था। कृतिका, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है उस लड़के से दूर रहा कर। पर पापा समीर में बुराई क्या है? वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। मैं ये सब में नहीं मानती पापा। उस लड़के ने कृतिका का दिमाग खराब कर रखा था, और वही हुआ। एक दिन कृतिका उस लड़के समीर के साथ भाग गई, और आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपकी बेटी है कहाँ? मैं उस लड़के की चाची से मिलने गया था, लेकिन उसकी चाची ने भी कुछ नहीं बताया, और बदनामी के डर से पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाया। पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि आप कांड करके बैठे हुए। उस लड़के के बारे में बताइए जो कृतिका को लेकर भागा। अब हम पता करेंगे कि कृतिका कहाँ है। आंटी जी, जो लिखा होता है उसे टाला तो नहीं जा सकता। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कुछ भी जरूरत हो, हमसे बोलिएगा, हम हैं अभी।
मुझे अपनी परवाह नहीं है गणेश बेटा। मुझे तो बस पूनम की चिंता हो रही है। वो इस घर में अपने फूफा के साथ सुरक्षित नहीं थी। आंटी जी आप एक काम करिए, आप हमारी शादी पूनम से करवा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो गणेश? पूनम हम जानते हैं तुम हमारी दूर की मौसी की बेटी हो, पर आंटी जी हमारी मम्मी भी तो यही चाहती थी कि हमारी और पूनम की शादी हो जाए। पूनम हमारी मम्मी ना बुआ जी से बात भी करने वाली थी, पर उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। गणेश पर गणेश सही कह रहा है बेटा। देखो तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। मुझे ऐसा लगता है गणेश से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का हो ही नहीं सकता। समीर यहीं रहता? जी, वो मेरा भतीजा था। हमें पता चला कि समीर किसी कृतिका नाम की लड़की से प्यार करता है, उसी के बारे में बात करनी है आपसे। आओ बेटा, बैठे। समीर ने बताया मुझे तुम दोनों के बारे में। तुमने अपने पापा को समीर के बारे में बताया? आंटी उन्हें सब पता है, लेकिन मैं समझ गई बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। लेकिन कृतिका के पिता ने मुझे और समीर को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया और एकदम समीर गायब हो गया। और फिर कृतिका के पिता आकर मुझे परेशान करने लगे कि समीर कृतिका को भगा कर ले गया। आजकल कहाँ है समीर और कृतिका? मैं उन्हें पिछले 2.5 साल से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पुलिस कंप्लेन भी की थी, पर कुछ पता नहीं चला। समीर के माँ बाप कहाँ हैं? समीर के माँ बाप गुजर चुके हैं सर, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं था। समीर की चाची ने जिस थाने में समीर की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, उस थाने की पुलिस टीम को भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले कि समीर और कृतिका ने भाग के शादी की होगी। और अगर हम फॉरेंसिक रिपोर्ट पे जाएं, तो जिस दौरान समीर और कृतिका गायब हुए थे, उसी दौरान उस लड़की की मौत हुई थी जिसका हमें कंकाल मिला। तो पॉसिबल है सर कि मर्डर कृतिका का हुआ हो। सर, हम डीएनए मैचिंग रिपोर्ट से भी अविनाश के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृतिका अविनाश की सगी बेटी नहीं थी, उसने उसको अडॉप्ट किया था। मान लो 2.5 साल पहले कृतिका का कत्ल हो गया, इसलिए वो मिल नहीं रहे, पर ये समीर कहाँ गायब है? कहीं ऐसा तो नहीं क्या अविनाश ने कृतिका के साथ साथ समीर का भी कत्ल कर दिया? अगर ऐसा है सर, तो हो सकता है कि हमें लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिले। चांसेस है, पता तो करना पड़ेगा। मैं डीसीपी सर से परमिशन निकलवाता हूँ। और पता चला लक्ष्मी सदन में मनोज और नीलू से पहले कौन रहता था? यस सर। सर, रजिस्ट्रार से पता चला है कि 3 साल पहले ये घर राघवेंद्र पांडे के नाम पे था। सर, ये इस घर का लास्ट और फर्स्ट ओनर था। सर, ये कई सालों से लंदन में है। शराब पी रखी है? अरे वो हमारे दोस्तों ने थोड़ा लिटिल पिला दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो? अरे इसमें बताना क्या है, जमाना पीता है भाई। जमाना पीता हो चलेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, इसी की वजह से फूफा जी ने मेरे साथ। अरे तो हमने तुमको बचा लिया ना तुम्हारे फूफा जी से। चलो अब हमारा मूड मत ऑफ करो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है भाई। आज गणेश, लाइट ऑन करो। पूरे घर को अच्छे से स्कैन करिए, एक एक कोना। ओके सर। सर, कुछ नेबर्स ने बताया 2.5 साल पहले इस घर में एक मेड काम करती थी जो अचानक से गायब हो गई। कौन मेड? सर, संजना नाम था हमारी मेड का। लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें पता चला है कि आप उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। तकरीबन 2.5 साल पहले
उसने मोहल्ले में तमाशा किया था। मैंने आप लोगों से उधार क्या मांग लिया? नौकर बना कर रखोगे, मार मार कर काम कराओगे मुझसे। क्यों झूठ बोल रही हो संजना? हाँ, और क्या जरूरत है इतना तमाशा करने की? देख संजना, तमाशा मत कर बेकार में। जो भी तुझे कहना है अंदर जाके कर। चल। एक नंबर की नौटंकीबाज औरत थी वो, तिल का तार बना के रखा था उसने। इसलिए आपने कंकाल बना दिया उसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? हमें पता चला कि उसके बाद से ही वो गायब है। लेकिन सर उसके बाद तो वो अचानक काम छोड़ के अपने गांव चली गई थी। तब तो गांव में मिलनी चाहिए। एड्रेस बोलिए गांव का। सर एड्रेस तो नहीं है हमारे पास। जिस एजेंसी के जरिए उसको काम पर रखा था, उस एजेंसी का एड्रेस तो होगा? नहीं सर, किसी एजेंसी के थ्रू हमने काम पर नहीं रखा था उसे। वो खुद ही घर आई थी काम मांगने के लिए। कहती थी मंजुलापुरा में कहीं रहती है, लेकिन वहां एग्जैक्टली कहाँ ये हमें नहीं मालूम सर। ठीक, फोन नंबर बोलिए उसका। सर उसके पास फोन नहीं था। हेलो, सर एक डाउट है। ये देखिए, फर्श की ये टाइल्स एक ही कलर डिजाइन की है और ये टाइल्स बाकी टाइल्स के मुकाबले ज्यादा नई लग रही हैं। खुदवाओ। एक मिनट विशाल, मिट्टी हटाओ। शर्मा, सब जगह खुदवाओ। पता नहीं और कितने राज दफन है इस लक्ष्मी सदन में। हमारी पत्ती। अरे घूर क्या रही हो? है? उनसे शादी करके भी ना हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये हमको वो सुकून देगी जो तुम हमको जिंदगी में कभी नहीं दे सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गणेश कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे हम ऐसे ही हैं। आओ डार्लिंग, बैठो। अब तुम देखो और चलो। है? पैर ऊपर कर लो, आराम से। पूनम, कैसी है तू? हाँ? अरे मैं यहीं से जा रही थी, मैंने सोचा तुझे और दामाद जी को। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? सर, एक कंकाल को एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि ये कंकाल 18 ईयर्स एंड अबव किसी लड़के का है सर। क्या? तो डॉक्टर, क्या लड़के की मौत भी उसी दौरान हुई होगी जिस दौरान लड़की की मौत हुई, जिसका कंकाल हमें लक्ष्मी सदन की दीवार में मिला? हो सकता है सर, मैं आपको डिटेल रिपोर्ट जल्दी सेंड करता हूँ। ये चेन हमें कंकाल पे मिली थी। क्या समीर ऐसी चेन पहनता था? मैम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखिए हमें लगता है कि कृतिका के साथ साथ समीर का भी मर्डर हुआ है। पहले आप उस पर कृतिका के मर्डर का इल्जाम लगा रहे थे, अब दूसरा कंकाल मिल गया तो समीर कर रहे हैं। क्या सबूत है कि दोनों कंकाल समीर और कृतिका के हैं? अबे ओए, सबूत तो इस बात कभी नहीं मिले कि समीर और कृतिका जिंदा हैं। सर मैं कह रहा हूं कि मैंने उन्हें नहीं मारा है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हम यकीन नहीं करते, तोड़ाई करते हैं जब तक मुजरिम सच नहीं बोलता। अभी तक आपकी मेट संजना का कुछ पता नहीं चला, हम उसे ढूंढ ही रहे हैं और अब लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिला। अब ये तो कहना मत कि आप लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर हम सचमुच कुछ नहीं जानते, आप बेकार में हमें और अविनाश को परेशान कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, आपने किचन में खुदाई की थी ना, और कंकाल भी आपको वही मिला ना? जी सर अब तो मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम जरूर उन लोगों का है जो हमसे पहले वहां रहते थे।
क्योंकि जब हम वो घर देखने गए थे तब हमने भी देखा था कि किचन की टाइल्स अलग अलग है, और हमने इसके बारे में एजेंट को भी बोला था। कौन एजेंट? शेखर यादव सर। राघवेंद्र पांडे ने उस एजेंट को घर की चाबी दे रखी थी। ये देखिए सर। आइए सर, एक रूम और है, बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। आइए। एक मिनट। क्या हुआ सर? ये फर्श तो बहुत अजीब ढंग से बनी हुई है, ना टाइल्स मैचिंग है ना ठीक से लगे हुए हैं। अरे सर, बहुत छोटी सी चीज है, डोंट वरी, सब हो जाएगा। हाँ जी। एक मिनट, लेकिन डील फाइनल करने से पहले हमें ओनर से मिलना है। हाँ जी बिल्कुल, पर वो फिलहाल तो लंदन में सर। उनका ये कहना है कि एक बार जैसे ये डील लॉक हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया आ जाएंगे। सर ओनर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आए थे सर, लेकिन उस वक्त लक्ष्मी सदन का करता धरता ये एजेंट शेखर यादव ही था। क्या सर, लक्ष्मी सदन में 2 कंकाल मिले हैं? ओ एजेंट, हमारे साथ ड्रामा मत कर। लक्ष्मी सदन का सौदा तुमने करवाया था ना? सर मैंने करवाया था, पर इस बात को 2-3 साल हो गए हैं। एग्जैक्टली। ये जो मर्डर हुआ है ना, वो भी 2-3 साल पहले ही हुए। उस घर के पहले मालिक राघवेंद्र पांडे ने जाने से पहले चाबी तेरे हवाले की थी। लक्ष्मी सदन की चाबी 24 घंटे तेरे पास रहती थी, और जहाँ किचन में कंकाल मिला है वहाँ की टाइल्स बदली गई, और मनोज और नीलू ने तुझे इस बारे में बताया भी था। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था सर। हो सकता है ये मनोज और नीलू ने ही टाइल्स बदल दी हो, या हो सकता है ये फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर ने ये सब कांड किए हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी ओनर सबको घसीटेंगे। तो ये बता, लक्ष्मी सदन में किसकी लाश गाड़कर राघवेंद्र पांडे लंदन भागा? सर मुझे क्या मालूम सर, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये राघवेंद्र पांडे एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसने मुझे लंदन जाने से पहले करीब 3.5 साल पहले अपना घर बेचने के लिए कहा था। उसके बाद मैं जब भी उससे जाके मिलता था तो हमेशा नए लड़के लड़कियों के साथ रहता था। उस दौरान ये अकेला रहता था सर। अरे शेखर, कैसा है? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बैठना। नहीं सर, थैंक यू। अरे नहीं सर, मैं ये कह रहा था, वो एक पार्टी से बात की थी आपके घर के लिए, तो 70 लाख रुपए बोल रहे हो। 85 लाख रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा सर। उसके 2 दिन बाद ये मेरे ऑफिस आया और कहने लगा कि लक्ष्मी सदन 70 लाख में भी बिकवा दो। लेकिन सर तब तक वो पार्टी दूसरी डील कर चुकी थी। उसके बाद उसने चाबियां दी और लंदन चला गया, बोला कि जल्द से जल्द बिकवा दूं। बोलो शर्मा। सर, रसोई के दूसरे हिस्से में एक और कंकाल मिला है। तीसरा कंकाल? जी हाँ सर, देखते ही देखते डबल मर्डर केस ट्रिपल मर्डर में बदल गया सर। तुमसे बात करके ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मेरे सारे दुख, सारी परेशानियां सब एकदम से गायब हो जाते हैं। हम तुम्हारा हर दुख अपना बना लेंगे, बस एक बार हाँ कह दो। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रिपोर्ट से साफ है कि पहला कंकाल 20 से 30 साल की लड़की का है, दूसरा 20 से 30 साल के लड़के का, और तीसरा 3 से 5 साल के बच्चे का। और इनके अलावा अभी तक और कोई कंकाल हमें नहीं मिला सर। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि समीर और कृतिका का मर्डर हुआ होगा, लेकिन बच्चे का कंकाल मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी कपल के साथ साथ उनके बच्चे का भी मर्डर हुआ होगा। शर्मा मत भूलो, नीलू और मनोज की मेड संजना भी गायब। हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल इन तीनों विक्टिम्स की पहचान पता करने पर जोर दो। एक बार इनकी पहचान हो गई तो इस केस की चाबी हमारे हाथ में होगी। मैं कम इन सर? सर, मैंने लक्ष्मी सदन के पहले ओनर के बारे में पता किया है। राघवेंद्र अपनी बीवी नेहा और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। सर, उनका एक सर्वेंट भी था। सर, लोगों का कहना है कि राघवेंद्र की अय्याशी की वजह से उसकी वाइफ से उसका बहुत झगड़ा होता था। शर्म करो राघव, एक बेटा है हमारा और तुम्हारी अय्याशी की खत्म ही नहीं होती। सर, 3.5 साल पहले राघवेंद्र के बीवी, बेटा और नौकर तीनों गायब हो गए। राघवेंद्र ने लोगों से कह दिया कि नौकर गांव चला गया और उसकी बीवी का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो वो अपने बच्चे को लेकर उसके साथ भाग गई। तो क्या ये तीनों कंकाल राघवेंद्र की बीवी, बच्चे और उसके नौकर के भी हो सकते हैं? ठीक है राघवेंद्र जी, जरूरत पड़ी तो आपको फिर कॉल करूंगा। थैंक यू। इस राघवेंद्र को इंडिया बुलाना आसान नहीं होगा। कोर्ट से इसके प्रत्यर्पण की अर्जी हासिल करने के लिए हमें कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूत करनी होगी। इस एजेंट शेखर को बुला, क्योंकि राघवेंद्र के लंदन जाने के बाद शेखर ने ही लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम करवाया था। सर, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया था रेनोवेशन का, मैं तो उस वक्त वहां रहता भी नहीं था सर। मुझे लगता है कि ये रेनोवेशन करने वालों ने ये कांड किया है। रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया था? सर, माला शर्मा। सर, हमने एकदम बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, ऐसे कैसे डैमेज हो गया?
चिल्लाओ मत। हमने पूरी कमिटमेंट के साथ हमारा काम किया है। अब मेरी पेमेंट में से 1% भी काटा ना तो 100% वसूलूंगी, समझे? You don't know who I am. And रोहित, you कितनी बार कहा है तुमसे, अगर मटेरियल में मिलावट करो तो ऐसे करो कि किसी को पता ना चले। मानती हूँ लक्ष्मी सदन के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था, लेकिन किसी मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इतना तो मानती है ना कि लक्ष्मी सदन में आपने रेनोवेशन किया था? किचन की टाइल्स, दीवारों का टेक्सचर, ये सब आपने वहां पर चेंज किया। किचन और दीवार में कंकाल कहाँ से आए? मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करवाई थी सर, बस वास्तु के हिसाब से थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करवाया था। लेकिन बाबा नवल किशोर जो खुद वास्तु एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि उस घर में वास्तु दोष था। नवल किशोर बाबा? आप जानती हैं उसे? जी, उनसे मैं वास्तु की टिप्स लेती हूँ और लक्ष्मी सदन के लिए भी उन्होंने सजेशंस दिए थे। रेनोवेशन के दौरान वहां कौन कौन आता था? मेरे वर्कर्स, मिस्त्री, कारपेंटर, पेंटर, उनके ठेकेदार के पास वहां की चाबी रहती थी। और बाबा नवल किशोर भी वहां विश्वकर्मा पूजा और यज्ञ के लिए आ रहे थे। देखिए, मेरा किसी भी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। जैसे माला मेरी भक्त है, वैसे नीलू भी मेरी भक्त है। ये तो सारा होनी का खेल है। आचार्य जी, ज्ञान बांटना बंद करिए। अगर हमें बाद में पता चला ना कि आपने कुछ भी छुपाया था या झूठ बोला था, तो इतना याद रखना, यहां पर हम इस डंडे से ज्ञान बांटते हैं। सुनिए, ये पुलिस वाले हमारी मेड संजना का भी पता लगा लेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो ये तुम दोनों का कांड था? अपनी मेड को मार के घर में गाड़ दिया और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो तू कौन सा कम है? 2.5 साल पहले हम जब 2 महीने के लिए घूमने गए थे, तभी तेरी बेटी और उसका वो लफंगा दोस्त, क्या नाम है उसका, दोनों गायब हो गए थे ना। तूने ही दोनों को मार के गाड़ दिया होगा। एक तो मैंने तुम दोनों को घर में रहने की जगह दी और मुझ पे ही चढ़ रहे हो। चलो देख लो। दीदी चलो चलो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अविनाश, तुम्हें अपने घर में रहने नहीं चाहिए। अविनाश, जाओ यहाँ से। जिस वक्त लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम चल रहा था, उस वक्त बाबा नवल किशोर के अलावा माला के 3 ठेकेदारों के पास भी लक्ष्मी सदन की चाबी रहती थी। मिस्त्री राज, कारपेंटर योगेश और पेंटर मुन्ना, तीनों को हाजिर करो। सर। राज मिस्त्री। हाँ मैडम। चल। अरे मैडम क्या हुआ? अरे चल। कृतिका? पापा, हमें हमारे दोस्त से पता चला है कि आपको पुलिस बहुत परेशान कर रही है। भले ही हमने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि मुझ जैसे अनाथ को आपने पाल पोस के बड़ा किया है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम पुलिस की गलतफहमी दूर करेंगे। उन कंकालों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे अलावा माला ने जिस कारपेंटर और पेंटर को ठेका दिया था, वो दोनों गायब। उन दोनों के फोन भी बंद हैं। अरे साहब, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो दोनों ना उमरा गांव में रहते हैं साहब, वही कहीं आपको मिल जाएंगे। अविनाश का फोन आया था सर। कृतिका और समीर दोनों जिंदा है। और नीलू और मनोज की जो मेट थी संजना, उसके बारे में कुछ पता चला? जी हाँ सर, उस मोहल्ले की कुछ और काम वालियों से उसके गांव का पता चला है। वो बिहार की रहने वाली है। बिहार पुलिस को अपडेट दिया है मैंने। सर, मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझे इंडिया बुलाने के लिए कोर्ट से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की है, और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से मेरी यूके सिटीजनशिप में कोई खतरा पैदा हो। इसीलिए आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी दूर से हमारी गलतफहमी दूर करने के लिए खुद यहाँ तशरीफ लाए। अब ये बताइए कि आपकी बीवी, बेटा, नौकर गायब है, करेक्ट? लक्ष्मी सदन जहाँ पहले रहते थे, वहां से हमें 3 कंकाल मिले। सर, ये दीवार तो छत की लोड बियरिंग दीवार थी। मतलब अगर इसको कोई तोड़ देगा तो छत कभी भी गिर सकती है, और अगर इसको तोड़कर किसी ने किसी को गाड़ा है तो मतलब वो कोई जानकार आर्किटेक्ट ही होगा।
आपके एजेंट शेखर ने माला शर्मा नाम की आर्किटेक्ट को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आप तो जानते ही होंगे। नहीं सर, मैं माला को तो नहीं जानता, और सर मेरा इन स्केलेटन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपका अपनी बीवी और बच्चे से तो लेना देना है ना। आपकी बीवी, बच्चा और नौकर कहाँ गए? सर एक्चुअली जब से वो लोग मुझे छोड़ के गए हैं, मैंने उन्हें ढूंढने की कभी कोशिश की नहीं। अगर आप चाहें तो मैं नेटिव एड्रेस दे सकता हूँ अपनी बीवी और नौकर के। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हम तो मामूली से पेंटर और कारपेंटर हैं। तो गायब क्यों हुए थे? साहब हमें काम नहीं मिला, इसलिए हम गांव चले गए थे। अब जब पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना। तुम दोनों ने लक्ष्मी सदन में तकरीबन 25 दिन काम किया था ना? जी साहब किया था। उस दौरान तुम लोगों को ऐसा कुछ लगा या ऐसा कोई शख्स वहां आया था जिस पर तुम लोगों को शक हो कि वो ये कांड कर सकता था? सर हम तो शाम 7 बजे काम खत्म करके चले जाते थे, लेकिन एक दिन लेट हो गया तो हमने देखा कि माला मैडम अपने दोस्त के साथ आई थी। माला मैडम वहां आए दिन आती थी, अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करती थी। साहब इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। माला के एक एक दोस्त के बारे में पता करो, हो सकता है उसका अपना किसी दोस्त के साथ पंगा हो और ये माला इन मर्डर्स में शामिल हो। और ये भी चेक करो क्या माला के बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो गायब है। और माला के तीनों ठेकेदार, उन सब की बैकग्राउंड पता करो। सर खबरी का कॉल है। हेलो, ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। सर मनोज और नीलू की मेट संजना का पता चल गया है। गुड। साहब नीलू और मनोज जी बहुत टॉर्चर करते थे साहब, उनसे उधार के लिए गुलामी बना लिया था उन्होंने, इसलिए मैं तंग आकर खुद ही मरना चाहती थी। पागल हो गई क्या कर रही है तू ये? अगर वो लोग मारपीट करते थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं है? साहब हम गरीब लोग अगर पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। संजना, कृतिका और समीर का तो पता चल गया है, लेकिन राघवेंद्र की बीवी, बच्चे और नौकर का अभी तक पता नहीं चला सर। लेकिन सर हमें ये जो तीनों स्केलेटन मिले हैं, इनका एज ग्रुप भी इससे मैच करता है। सर हो सकता है राघवेंद्र हमें बेवकूफ बना रहा हो। हेलो सर, वो राज की इंफॉर्मेशन मिली है। राज की इंफॉर्मेशन? स्पीकर। हाँ बोल। 1.5 साल पहले बरेली की पुलिस ने उसे किसी केस में उठाया था। क्या केस था वो? सर वो तो मालूम नहीं, लेकिन पास की बस्ती में एक विधवा औरत रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, वहाँ भी उसका आना जाना था सर। शर्मा, पता करो बरेली के कौन से थाने की पुलिस राज को उठाकर ले गई थी। राज को हाजिर करो। number you are trying to call is currently switched off. Please try again. इस राज का तो फोन भी बंद आ रहा है। एक काम करो, इसका फोन ट्रेस करो, पता करो कि ये कहां भाग गया है। सर वो विधवा औरत कौन है जिसके पास राज का आना जाना था? सर ये पास की बस्ती में रहती है। सर मैं नहीं जानती राशिद कहाँ है। और उसका नाम तो राज है ना? सर उसका असली नाम राशिद है, लेकिन सब उसको राजा बोलते हैं। आपका राशिद से क्या रिश्ता था? मैं एक विधवा औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। कुछ पैसों से मेरी मदद कर देता था और मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, पर सर उसने तो किसी और से शादी कर लिया। किससे शादी कर? सर कोई थी बदचलन औरत। सर राशिद से शादी करके उसी के भाई से चक्कर चला के भाग गई। जी 1.5 साल पहले एक सुसाइड केस के बारे में पूछताछ करने के लिए हमने राज को तलब किया था। किसके सुसाइड केस के बारे में? उस वक्त हमें एक मर्डर केस लग रहा था। शांति नाम की एक औरत अपने घर में लटकी हुई मिली थी, लेकिन बाद में पता चला कि पूनम ने गणेश नाम के किसी आदमी से शादी की थी। सर पूनम तो हमको 8 साल पहले ही छोड़ के चली गई थी। हमने सुना तो उसको मारता पीटता था। एक बार तूने शांति को भी मारने की कोशिश की थी। नहीं सर, उस दिन हम पूनम के घर पूनम को वापस लेने के लिए गए थे, पर उसकी बुआ ने हमको बताया ही नहीं कि उनने पूनम को कहाँ भेज दिया है। जब हमने पूनम का सोशल मीडिया खंगाला तो पता चला कि वो वहां पर राज से टच में थी। जब हमने राज से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी और पूनम की शादी हुई थी, लेकिन पूनम राज के भाई शाहिद के साथ भाग गई थी। उसी वक्त इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिससे कंफर्म हो गया कि ये एक सुसाइड ही था, तो हमने केस बंद कर दिया। तो आपको राज के भाई शाहिद और पूनम के बारे में कुछ पता नहीं चला वो कहाँ? जी नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता चला कि राज और पूनम का 3-4 साल का एक बेटा था और पूनम उसे भी अपने साथ ले गई थी। मुझे लगता है ये राज ही है जो तीनों कंकालों का रहस्य जानता है।
राज उर्फ राशिद, तेरे इस राज से पर्दा उठ चुका है। तेरा डीएनए 2 कंकालों से मैच हो चुका है। पहला कंकाल है तेरे भाई शाहिद का, और दूसरा तेरे बेटे का, और तीसरा पूनम का। सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी थी साहब मैंने उसको, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। फिर धीरे धीरे चैटिंग शुरू होने लगी, फिर मैं उसके दिल का राजा बन गया। शादी करने के लिए तैयार हो गए साहब मेरे साथ। लेकिन उसको यह धक्का बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मैं राज नहीं राशिद हूँ। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका मेरे भाई शाहिद के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे से मन नहीं भरता तेरा, मेरा भाई चाहिए तुझे। राज, मैंने तुम्हारे भाई से थोड़ी सी बात कर ली, इसका मतलब कुछ भी निकालोगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुझे राज। अरे 4 साल का बच्चा है तेरा और पूनम का, भाई पे शक कर रहा है। उनको दिखाने के लिए मैंने उनके झूठ पे भरोसा कर लिया साहब, लेकिन अंदर से बदला लेना था ना। और उस टाइम पे मुझे लक्ष्मी सदन का ठेका मिल गया था, और उस दौरान मेरे बेटे का बर्थडे आया। सही मौका मिल गया था मुझे, तो फिर वो लोग यहाँ आए, फिर मैंने बर्थडे का केक काटा। उसके बाद मैंने उनके कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। फिर मैं सबको बोला कि मेरी बीवी पूनम और मेरा बेटा शाहिद के साथ कहीं भाग गए हैं। और फिर एक बार मैं एक नए हमसफर की तलाश में जुट गया साहब। नया हमसफर मतलब नया शिकार। शर्मा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलना चाहिए। सर, राघवेंद्र की बीवी, बेटे और नौकर के बारे में पता चल गया। उसका नौकर तो गांव में है, लेकिन सर उसकी बीवी नेहा, सर वो किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि वो दिल्ली में टीचर की नौकरी करके अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही है। दैट्स ग्रेट। जब कोई औरत रिश्तों में धोखा खाने के बाद अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने स्वाभिमान की परवाह करते हुए आगे बढ़ती है, पुरानी बातों को पीछे फेंक कर मूव ऑन करती है, तो वही फैसला उसके लिए सही होता। पूनम राशिद को सोशल मीडिया पर मिली, पर राशिद की सच्चाई जाने भी ना उसने आंख बंद करके राशिद पे यकीन किया और उसके फरेब का शिकार हो गया।